तो दोस्तों आज मैं आफ्टर मूवी का दूसरा पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा तो आप पहले जाकर उसे देख लीजिए कि आप इस कहानी को आसानी से समझ पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को। मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर इसके फर्स्ट पार्ट का एंड होता है। यहाँ पर हमने देखा था कि हार्डिन टेसा को एक लेटर लिखता है, इसको पढ़ने के बाद टेसा उसे माफ कर देती है। इस पार्ट की कहानी हमें हार्डिन सुना रहा था और वो बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। रियल लाइफ में कोई भी किसी को माफ नहीं करता और ये सिर्फ कहानियों में होता है। इसके बाद हम हार्डिन को देखते हैं जो कि टेसा को काफी सारे मैसेज करता है, लेकिन टेसा उसका कोई भी जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ हम टेसा को देखते हैं जो कि आज अपने ऑफिस में जा रही होती है। आज उसका पहला दिन है और वो अपनी जॉब को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। लिफ्ट में टेसा ट्रेवल्स से मिलती है। वो एक अकाउंटर है और वो भी इसी ऑफिस में काम करता है। इसके बाद वो उसके बॉस की सेक्रेटरी किम्बर से मिलती है जो कि उसे बताते हैं कि कोई भी इस ऑफिस में ज्यादा दिन तक नहीं टिकता क्योंकि कुछ ही दिनों में उसे निकाल दिया जाता है। अब ये बात सुनकर टेसा काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। इसके बाद टेसा को कुछ बुक्स की स्क्रिप्ट दी जाती है जिसको कि पढ़कर उसे उनका रिव्यू करना था। ऐसा है कि रात में 3 बुक्स को पढ़ लेती है और उनका रिव्यू लिखकर वो वहीं पर ही सो जाती है। अगले सुबह जब वो उठते हैं तो उसके सामने उसका बॉस होता है जो कि उसके रिव्यूज पढ़ रहा था। टेसा को लगता है कि अब शायद उसकी जॉब चली जाएगी क्योंकि वो काम करते करते वहीं पर सो गई थी, लेकिन उसके बॉस को उसका काम काफी ज्यादा अच्छा लगता है और उसकी तारीफ करता है। दूसरी तरफ हम हार्डिन को देखते हैं जो कि एक टैटू आर्टिस्ट के पास एक टैटू बनवाने के लिए जाता है। वहाँ पर आर्टिस्ट उसे बोलता है कि तुम्हें थोड़ा ज्यादा दर्द होगा, इसलिए दर्द कम करने के लिए वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन हार्डिन उसे मना करता है और उसे बोलता है कि मुझे दर्द सहना पसंद है। दरअसल टेसा से ब्रेकअप के बाद हार्डिन काफी ज्यादा उदास रहता है और खुद को ही दर्द देता रहता है। उधर टेसा अपने ऑफिस के कोलिग के साथ एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए एक होटल में आती है। वहाँ पर उनका बॉस उन्हें बोलता है कि आज यहाँ पर एक इन्वेस्टर आने वाला है और टेसा ट्रेविस को उसे कन्विंस करना होगा ताकि वो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करे। रात होती है और वे सभी एक पार्टी में जाती है। वहाँ पर ट्रेविस टेसा को ड्रिंक लेने के लिए बोलता है जिस पर कि टेसा उसे मना कर देती है और बोलते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ये सब कुछ अफोर्ड कर सकूं क्योंकि मेरी सैलरी काफी ज्यादा कम है और मेरे सारे पैसे ट्रैवलिंग के खर्चे में ही चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो इन्वेस्टर भी आ जाता है और उन दोनों को ड्रिंक ऑफर करता है। यहाँ पर टेसा कुछ ज्यादा ही चढ़ा लेती है और वो हार्डिन को कॉल करती है और उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर हूँ। ये सुनकर हार्डिन समझ जाता है कि टेसा पूरी तरीके से टल्ली हो चुकी है और अब वो किसी भी लड़के के लिए घोड़ी बन सकती है, इसलिए वो उसे बोलता है कि तुम जहाँ पर हो वहीं रहो, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर टेसा ट्रैवल के साथ में अपने होटल में आ जाती है और वे दोनों आपस में बातें करने लग जाती है। फिर टेसा ट्रैवल के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और फिर वो उसके कपड़े उतरवा कर उसे साफ करने लग जाती है। तभी वहाँ पर हार्डिन भी आ जाता है और वो ट्रैवल को बिना कपड़े के देखकर ही समझ जाता है कि टेसा ने जरूर इसके साथ रोमांस किया है। हार्डिन उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है जिससे कि ट्रैवल वहाँ से चला जाता है। के बाद टेसा और हार्डिन आपस में लड़ने लग जाती है, लेकिन तभी इन दोनों के अंदर ठग जागने लग जाती है और ये दोनों वहीं पे रोमांस करने लग जाती है। फिर अगली सुबह जब ये दोनों उठते हैं तो टेसा हार्डिन को बोलती है कि कल रात में काफी ज्यादा नशे में थी इसलिए मैंने तुम्हारे साथ रोमांस किया था। फिर टेसा हार्डिन को जलाने के लिए उसे बोलता है कि उसने कल रात किसी और लड़के को भी किस किया था, पर हार्डिन भी उसे नीचे दिखाने के लिए उसे झूठ बोलता है और कहता है कि कल रात मैंने भी मोली के साथ में गपगप किया था। ये बात सुनकर टेसा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और हार्डिन को बुरा भला बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर टेसा ट्रैवल से मिलती है और उससे माफी मांगती है, पर ट्रैवल उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, वो सिचुएशन ही ठीक नहीं थी। इसके बाद हम हार्डिन को देखते हैं जो कि लंदन के पास में आता है और उससे मदद मांगता है। लंदन पहले तो उसकी मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन हार्डिन उसे कन्विंस कर लेता है। फिर लंदन टेसा को मैसेज करता है और उसे बताता है कि हार्डिन अभी मेरे पास आया था और वो सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हार्डिन और टेसा पहले जिस फ्लैट में रहते थे उस फ्लैट में टेसा का कुछ सामान रह गया था। फिर उसे लंदन से पता चलता है कि हार्डिन अपनी मोम से मिलने के लिए लंदन गया है, इसलिए टेसा अपना सामान लेने के लिए उस फ्लैट में आती है। वहाँ पर उसे बेड के ऊपर एक पार्सल मिलता है। आज टेसा का बर्थडे है इसलिए हार्डिन ने उसे ये गिफ्ट दिया है। अब टेसा ये सब कुछ देख रही होती है तभी वहाँ पर हार्डिन और उसकी मोम आ जाती है और वो टेसा को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन फिर टेसा हार्डिन को बोलता है कि तुमने अपनी मोम को ये क्यों नहीं बताया कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, पर हार्डिन उसे बोलता है कि मुझे रिलेशनशिप में देखकर मेरी मोम बहुत ज्यादा खुश होती थी और मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें ब्रेकअप के बारे में नहीं बताया। उसके बाद हार्डिन की मोम से यहीं पर रुकने के लिए बोलती है, लेकिन टेसा को आज अपनी मोम से मिलने के लिए जाना था, लेकिन हार्डिन की मोम के फोर्स करने की वजह से वो वहीं पर ही रुक जाती है। अगले दिन जब टेसा अपनी मोम से मिलने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसे नो मिलता है और वो टेसा से पूछता है कि तुम्हारा और तुम्हारे फादर का रिलेशन कैसा था। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब टेसा छोटी थी तो उसके डैड उसे छोड़कर चले गए थे। फिर टेसा अपनी मोम को कॉल करती है तो उसकी मोम उसे बताते हैं कि तुम्हारे डैड तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आए थे, लेकिन मैंने उनको भगा दिया। अब ये बात सुनकर टेसा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वापस से हार्डिन के पास में ही चली जाती है। अब पूरी रात हार्डिन के साथ में पलंग तोड़ने के बाद जब सुबह टेसा उठकर बाहर आती है तब हार्डिन की मोम से पूछता है कि तुम्हारा और हार्डिन का रिलेशन कैसा है, पर टेसा उसकी मोम को सच बता देती है और बोलती है कि तुम्हारा बेटा चूतिया है, उसने मुझे धोखा दिया था इसलिए मैंने उसे ही छोड़ दिया। लेकिन हार्डिन अभी भी उससे पैचअप करना चाहता है, इसलिए जो चीजें टेसा को करना पसंद है वो भी हार्डिन उसके साथ में करता है। अगले दिन किम्बर्ली टेसा को फोन करके ऑफिस में बुलाती है और उसे बताता है कि उसको और उसके बॉस को किसी काम के लिए शहर से बाहर जाना है, इसलिए टेसा को उसके बॉस के बेटे का ख्याल रखना होगा। अब इसके कुछ दिनों के बाद हार्डिन टेसा को क्रिसमस पर एक नेकलेस गिफ्ट करता है और ये देखकर टेसा उसे बोलता है कि हमें नहीं लगा था कि हम दोनों क्रिसमस
तक साथ रहेंगे। यहाँ पर टेसा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और हार्डिन उसे संभालते हुए बोलता है कि तुम मुझे एक लास्ट चांस और दे दो, मैं तुम्हें फिर कभी भी चीट नहीं करूंगा। अब टेसा हार्डिन की बात को मान जाते हैं और वे दोनों वहीं पे रोमांस करना शुरू कर देती है। अगले दिन हार्डिन के डैड एक पार्टी करती है और वहाँ पर वो हार्डिन की मोम को भी इनवाइट करती है। फिर जब हार्डिन अपनी मोम के साथ उस पार्टी में जाता है, हार्डिन के पिछवाड़े में कोई काला कुत्ता काट जाता है, जिस वजह से वो पागल हो जाता है और अपने डैड को पीटने लग जाता है। और ये सब कुछ देखकर उसकी मोम नाराज हो जाती है और उसे बोलता है कि अगर तुम ऐसा ही गुस्सा करते रहोगे तो एक दिन टेसा भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। अगले दिन ट्रैवल टेसा से मिलने के लिए आता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है और अब वो काम करने के लिए दूसरे ऑफिस चला जाएगा। लेकिन ट्रैवल को यहाँ से जाना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे टेसा से प्यार हो गया था, लेकिन वो टेसा को ये बात नहीं बोल पाता और वहाँ से चला जाता है। रात को हार्डिन और टेसा एक पार्टी में जाते हैं, वहाँ पर मोली भी होती है और वो वहाँ पर टेसा की इंसल्ट करने लग जाती है। इससे टेसा का दिमाग घूम जाता है और वे दोनों आपस में लड़ने लग जाती है। लेकिन तभी हार्डिन टेसा को रोकता है, उसे उठाकर एक रूम में लेकर जाता है। वहाँ पर उन दोनों में वापस से ट्रक जागने लग जाते हैं और वे दोनों वहीं पे पलंग तोड़ने लग जाती है। अब इसके बाद जब वे दोनों उस पार्टी से जा रहे होते हैं तभी हार्डिन को उसकी वहाँ पर पुरानी एक दोस्त मिलती है और वो उसे बोलते हैं कि आज रात को हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे तुम सीक्रेट रखना। लेकिन तभी वहाँ पर इस बात को टेसा भी सुन लेती है और उसे लगता है कि आज रात ने उसे भी घोड़ी बनाया है। टेसा इससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसे हार्डिन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन टेसा उस पर बिलीव नहीं करती तो उसे गाली देकर वहाँ से चली जाती है। अगले सुबह टेसा को लगता है कि उसे हार्डिन से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए वो हार्डिन से माफी मांगने के लिए उसे कॉल करती है। लेकिन हार्डिन का फोन स्विच ऑफ होता है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर जब हार्डिन अपने मोबाइल को ऑन करता है तो उसे टेसा के काफी ज्यादा मैसेज दिखाई देते हैं। तभी वो रास्ते में देखता है कि टेसा का एक्सीडेंट हो चुका है और एम्बुलेंस उसे लेकर जा रही है। ये देखकर हार्डिन उसके पीछे भागता है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। इसके बाद वो टेसा को कॉल करता है लेकिन वो कॉल ट्रैवल उठाता है। फिर ट्रैवल उसे बोलता है कि अगर तुम टेसा से प्यार करते हो तो तुम उसे जाने दो। अब ये बात सुनकर हार्डिन को ऐसा लगता है कि शायद ट्रैवल और टेसा अब साथ में है, इसलिए वो निराश होकर फोन काट देता है। फिर जब ठीक होकर टेसा वापस से अपने फ्लैट में आती है तो वहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है जिसमें कि हार्डिन ने लिखा था कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा ही हर्ट करता हूँ। उस रात पार्टी में जिसे तुमने देखा वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी जिसे कि मैंने हर्ट किया था। मैं उससे माफी मांग रहा था लेकिन तुमने मुझे गलत समझा। फिर इस लेटर को सुनकर टेसा हार्डिन को कॉल करता है लेकिन गुस्से में हार्डिन ने अपना फोन तोड़ दिया था। उसके बाद जब टेसा और ट्रैवल साथ में होती है तो वो उसे बताता है कि उस दिन हॉस्पिटल में हार्डिन का कॉल आया था लेकिन मैंने उसे ये बोला है कि हम दोनों साथ में हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। तभी हार्डिन भी वहाँ पर आ जाता है। तभी टेसा उसके पास आकर उसे सॉरी बोलती है। ये दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और दोनों का वापस से पैचअप हो जाता है। कहानी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और टेसा से बात करना चाहता है लेकिन हार्डिन उसे पकड़ लेता है, उसे मारने लग जाता है। लेकिन तभी टेसा नोटिस करता है कि ये तो उसके डैड है। इसके बाद कहानी में क्या होता है ये हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, जो कि बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।